कार्डियक साइकिल, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ये होता है साइक्लिक इवेंट्स ऑफ हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, यानी एक हार्ट बीट के बीच में हार्ट में जो भी साइक्लिक इवेंट होता है उसको हम लोग कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो एक बात तो हम जानते हैं 72 टाइम्स हम लोग का हार्ट बीट करता है 60 सेकंड, यानी एक मिनट में 72 हार्ट बीट्स होती है। तो यहाँ पे क्या है, वन हार्ट बीट में कितना साइक्लिक इवेंट होगा। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं वन हार्ट बीट के लिए कितना टाइम लगेगा। तो वन हार्ट बीट इन 60/72 सेकंड, यानी एक हार्ट बीट के लिए 0.8 सेकंड लगता है हम लोग का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एक हार्ट बीट के लिए 0.8 सेकंड निकलता है। इसी टाइम को हम लोग कार्डियक साइकिल का, यही कार्डियक साइकिल का एक टाइम होता है। ठीक है, यही 0.8 सेकंड में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो अभी हमने क्या देखा, वन कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 0.8 सेकंड। वन कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में हो जाता है। और इस कार्डियक साइकिल में एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है। सिस्टोल याद रखिएगा, सिस्टोल में हमेशा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल में होता है रिलैक्सेशन। ये याद रहेगा तो आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी। फिर एक ये फिगर, ये कार्डियक साइकिल का रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो इस पूरे टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखते हैं, हम पहले तो इस पर टाइम रेफरेंस दे देते हैं। 0.8 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 एंड 0.8। ठीक है, तो 0.8 सेकंड हम लोग का कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम लोग का कार्डियक साइकिल में क्या होता है, ये जो साइड वाला मतलब आउटर सर्कल है, इसमें हम लोग एट्रिया के बारे में बात करेंगे, और इनर सर्कल इसमें लोग वेंट्रिकल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हार्ट में दो चैम्बर होते हैं, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल, मतलब लेफ्ट में दो, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल और राइट में एक एट्रिया एक वेंट्रिकल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे होता है एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, आगे मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। जिस वक्त एट्रियल सिस्टोल होता है, यानी एट्रिया जिस वक्त दबा रहता है उस वक्त वेंट्रिकल रिलैक्स रहता है, तो उस वक्त वेंट्रिकल का डायस्टोल होता है। ठीक है, फिर एट्रियल सिस्टोल के बाद फिर आता है एट्रियल डायस्टोल। अब एट्रियल जब रिलैक्स होता है, जब एट्रियल रिलैक्स होता है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल चालू हो जाता है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल चालू हो जाता है। ठीक है, तो एट्रिया यहाँ पे रिलैक्स फेज में ही रहता है अभी, एट्रियल डायस्टोल नहीं चलता 0.4 सेकंड तक। ठीक है, और वेंट्रिकुलर यहाँ से सिस्टोल में ही रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, एक फेज आता है जब दोनों डायस्टोल में चले जाते हैं, वेंट्रिकल्स भी और एट्रिया भी, यानी वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स दोनों रिलैक्स कंडीशन में रहते हैं। ऑरिकुलर डायस्टोल, यहाँ पे ऑरिकुलर डायस्टोल, यहाँ पे ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर। ठीक है, ये पूरे पीरियड में वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। तो यहाँ पे ये जो पीरियड आ रहा है 0.4 सेकंड से लेकर, यहाँ से लेकर 0.4 सेकंड से लेकर ये 0.8 सेकंड तक, ये पूरा फेज देख रहे हैं आप, जो ये पूरा फेज होता है जॉइंट डायस्टोल का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है जॉइंट डायस्टोल का फेज। ठीक है, ये सब के बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। बस आप ये फिगर माइंड में याद रखिएगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि एट्रियल सिस्टोल का टाइम कितना होता है, एट्रियल सिस्टोल कितने देर तक होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.1 सेकंड तक एट्रियल सिस्टोल होता है। फिर अगर आपसे पूछ ले वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना होता है, तो आप यहाँ बता सकते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड के लिए होता है। तो ये फिगर आपको याद रहेगा, तो इस टाइप का कोई भी ड्यूरेशन वाला सवाल आपसे गलती नहीं होगा। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हमेशा एग्जामिनेशन कंफ्यूज करता है बच्चों को, याद रखिएगा, देयर इज नो केस लाइक जॉइंट सिस्टोल। ये ऑप्शन में हमेशा आ जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जॉइंट सिस्टोल क्या है। देखिए, ये बात याद रखिए, जॉइंट सिस्टोल नाम का कोई भी केस नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में जब जॉइंट सिस्टोल आएगा तो उसको हम लोग पहले ही कट कर देंगे। तो हम लोग बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। तो देखिए ये क्या है, ये एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है। तो ये पल्मोनरी वेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये सिस्टमिक ऑर्टा को, यहीं पर लगा रहता है एसएलवी, यहीं पर लगा रहता है सेमिलुनल वाल्व, ये दोनों के पास सेमिलुनल वाल्व लगा रहता है। और ये जो वाल्व है इसको ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड के नाम से आप लोग जानते होंगे। इसी को हम लोग एवी वाल्व बोलते हैं, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वाल्व, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर के बीच का वाल्व को ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वाल्व भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एट्रियल सिस्टोल की। तो हमने पढ़ा होगा साइनो ऑरिकुलर नोड, ऐसे नोड, यहाँ से क्या होता है, इंपल्स आता है। ठीक है, तो यहाँ से जब इंपल्स आता है तो सबसे पहले एट्रिया के वॉल पे प्रेशर पड़ता है। ठीक है, ये सब एट्रिया है, इसके वॉल पे प्रेशर पड़ेगा। तो एट्रिया के वॉल से जब भी प्रेशर पड़ेगा, एट्रिया के वॉल से प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, एट्रिया सिस्टोल में जाएगा। ठीक है, और एट्रिया जब सिस्टोल में जाएगा तो ये जो वाल्व होता है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, जिसको हम लोग एवी वाल्व भी बोलते हैं, ये पहले क्लोज्ड रहता है, लेकिन प्रेशर के कारण ये वाल्व खुल जाता है। तो खुलते ही यहाँ से ब्लड का रैपिड फ्लो इधर वेंट्रिकल्स में होगा। ठीक है, ब्लड का रैपिड फ्लो वेंट्रिकल्स में होगा, और उस वक्त ये जो एसएलवी वाल्व होता है, यहाँ पे जो एसएलवी वाल्व होता है ये क्लोज्ड कंडीशन में होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑरिकुलर वाल्व होता है ये ओपन कंडीशन में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ब्लड से रैपिड, यहाँ पे वेंट्रिकल्स का रैपिड फिलिंग होगा। तो वेंट्रिकल्स यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है 25 to 30% वेंट्रिकुलर फिलिंग हो जाता है। क्या होता है, 25 to 30% वेंट्रिकुलर फिलिंग यहीं पे हो जाता है एट्रियल सिस्टोल में। अब एट्रियल सिस्टोल के बाद क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और एट्रिया का डायस्टोल हो जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हो जाएगा। एट्रिया जो यहाँ पे सिस्टोल में था यानी दबा हुआ था, वो अब रिलैक्स कर गया। देखिए यहाँ पे एट्रिया रिलैक्स कर गया है, और ये जो इम्पल्स एट्रिया में पहुंचा था
ये अब वापस वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। तो वेंट्रिकल जाएंगे, वेंट्रिकल्स के वॉल पे प्रेशर पड़ेगा, एट्रिया तो रिलैक्स हो गया, अब वेंट्रिकल के वॉल पे प्रेशर पड़ेगा तो वेंट्रिकल्स अब सिस्टोल में जाएंगे। तो वेंट्रिकल्स में जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो ये जो एवी वाल्व है ये ऐसे आके बंद हो जाएंगे, ठीक है, ये एवी वाल्व ये बंद हो जाएंगे और एवी वाल्व बंद होंगे और अंदर का प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा ये जो एसएलवी वाल्व जो यहाँ पे क्लोज थे अब वो वाल्व यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, ठीक है, ये वाल्व यहाँ पे ओपन हो जाएंगे तो ब्लड यहाँ से इसमें फ्लो करने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाले वाल्व ओपन हो गए, ओपन हो गए और ये जो ऑलिकुलर वेंट्रिकुलर वाल्व थे ये क्लोज होगा, ठीक है। और जैसे ही ये वाल्व क्लोज हुए, एवी वाल्व क्लोज हुए, यहाँ पे क्या हुआ हम लिख लेते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एवी वाल्व क्लोज होते ही एक साउंड आता है लब, लब को हम लोग फर्स्ट हार्ट साउंड भी बोलते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड भी बोलते हैं लब को। देखिए वाल्व के ओपन होने पे कोई साउंड नहीं आता, जैसे अपना हाथ करके देख लीजिए, हाथ जब आपका ओपन हो रहा है तो कोई साउंड नहीं आएगा, लेकिन अगर बंद होता है तो साउंड जरूर आएगा, ठीक है। तो वाल्व के ओपन होने पर तो कोई साउंड नहीं आएगा, लेकिन जब जब वाल्व बंद होगा तब साउंड आएगा। तो यहाँ पे जब एवी वाल्व बंद होता है तो एक साउंड आता है लब। तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ आपको, कई बार पूछ लेता है, यहाँ पे एल है जो लब, इसे आप 2 बार याद रखेंगे। लब जो होता है वो लो पिच होता है और लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया पर बहुत से मॉडल में दिया है तो पूछ लेता है। एल से लब, लब यानी लो पिच और लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये वाल्व हो गई लब जो कि फर्स्ट हार्ट साउंड है, कब होता है एवी वाल्व के क्लोज होने पर। अब यहाँ पे हो गया एट्रियल सिस्टोल हो गया, यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। जब एक बार एट्रियल सिस्टोल में चला गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हो गया, अब क्या होगा, एट्रियल और वेंट्रिकुलर दोनों साथ में डायस्टोल पे जाएंगे। एट्रियल तो पहले डायस्टोल पे था, अब वेंट्रिकुलर भी डायस्टोल पे चला जाएगा, तो दोनों साथ में डायस्टोल पे जाएंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर पड़ा था वो धीरे धीरे प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो प्रेशर जैसे ही कम होगा तो ये जो एसएलवी वाल्व था, प्रेशर जैसे ही कम होगा, ये जो एसएलवी वाल्व था पहले जो यहाँ पे ओपन हो गया था वो अब यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, एसएलवी वाल्व क्लोज हो जाएगा। और ये जो वाल्व एवी वाल्व जो यहाँ पे इस केस में क्लोज था, जैसे ही प्रेशर कम पड़ेगा तो ये वाल्व अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये वाल्व अब ओपन हो जाएगा, ठीक है, और ये वाल्व क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एसएलवी जब क्लोज करता है तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई वाल्व क्लोज करेगा तो साउंड आएगा, तो एसएलवी क्लोज होने के बाद एक साउंड आता है डब, ठीक है, इसको हम लोग सेकेंड हार्ट साउंड बोल देते हैं, इसको हम लोग सेकेंड हार्ट साउंड बोल देते हैं, ठीक है, लब के बाद डब। तो आपको जैसे बताया था लब यहाँ पे लो पिच्ड और लॉन्ग ड्यूरेशन, तो यहाँ पे ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, डब जो हो जाएगा वो हाई पिच्ड हो जाएगा और वो लॉन्ग ड्यूरेशन था तो ये क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट ड्यूरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये थी डब की बात। तो यहाँ पे क्या है, वेंट्रिकल ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स कंडीशन में है और यहीं से स्टार्ट होता है। अब क्या होगा, जो भी ब्लड, देखिए ध्यान से, जो भी ब्लड यहाँ पे ऑरिकल्स में आएगा वो डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में आके फिल होना शुरू हो जाएगा, जो भी ब्लड यहाँ पे ऑरिकल्स में आएगा वो डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में आके फिल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है, रेट ऑफ ब्लड फ्लो, जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन एट्रिया वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन वेंट्रिकल के बराबर। और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, डायस्टेसिस बोल देते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग डायस्टेसिस बोलते हैं, जब एट्रिया में आने वाला ब्लड का फ्लो वेंट्रिकल्स में जाने वाला ब्लड के फ्लो के बराबर हो जाता है, इसी को हम लोग डायस्टेसिस बोल देते हैं। तो हमने देखा था यहाँ पे जैसे एट्रियल सिस्टोल के बाद यहाँ पे जैसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल का स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्या देखा था, एवी वाल्व बंद हो जाते हैं, जब वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ता है तो एवी वाल्व बंद हो जाता है, तो यही पीरियड है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे S1 आता है, साउंड 1, जिसको हम लोग लब बोल देते हैं। और फिर क्या होता है, यहाँ पे जब जॉइंट डायस्टोल शुरू होने वाला होता है, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब खत्म होने वाला होता है तो एक और साउंड आता है S2, जिसको हम लोग डब बोलते हैं, बोलते हैं डब। तो पूछ लेता है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि भाई बताओ कि लब से लेकर डब के बीच में कितना टाइम लगता है, लब डब के बीच में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये एक सर्कल 0.1 का है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.1, फिर ये 0.2 और ये 0.3, यहाँ पे लगता है कितना, 0.3 सेकेंड। फिर अगर आपको उल्टा करके पूछ ले कि डब से लब के बीच में कितना टाइम लगता है तो कितना लगेगा, ये पूछ रहा है क्या, यहाँ पे डब है और यहाँ से लब, तो ऐसे काउंट करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यानी ये 0.5 सेकंड लगता है। उल्टा पूछता है, आप 0.8 टोटल है उसमें 0.3 घटा के 0.5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है लब और डब के बीच का टाइमिंग। फिर इसके बाद एक कैलकुलेशन पॉइंट आता है, तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये आपको तो याद ही रखना पड़ेगा, जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ये होता है 50 ml, और जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम
ये होता है 120 ml, ठीक है। सिस्टोल के अंत में जो वॉल्यूम ब्लड का होता है वो 50 ml होता है, डायस्टोल के अंत में 120 ml होता है, ठीक है। फिर जो ब्लड पंप्ड होता है, ब्लड पंप्ड बाय वेंट्रिकल इन वन स्ट्रोक में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। एक स्ट्रोक में जितना ब्लड वेंट्रिकल द्वारा पंप हो जाएगा उसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा यहाँ पे देख लीजिए, दोनों का एंड वॉल्यूम घटा दीजिए, 120 माइनस 50 हो जाएगा 70 ml, क्योंकि 70 ml तो बस वन स्ट्रोक में था। लेकिन हार्ट बीट क्यों नहीं, तब देखिए ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, तो हमसे पूछेगा कार्डियक आउटपुट कितना होता है। तो कार्डियक आउटपुट क्या हुआ, एक स्ट्रोक में हमने देखा 70 ml ब्लड पंप होता है, और हम लोग का हार्ट कितनी बार स्ट्रोक देगा, 1 मिनट में। 1 मिनट में हम लोग का हार्ट आपको पता है 72 बार स्ट्रोक देगा। तो कार्डियक आउटपुट आएगा आपका 5040 ml, नहीं 5 लीटर 40 ml आएगा, ठीक है। जिसको अप्रॉक्स हम लोग 5 लीटर मान के चलते हैं कार्डियक आउटपुट, ठीक है। ये आपको पूछ लेता है, बस इतना ही।